हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू की पाठशाला। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत की श्रृंखला में आज हम लोग वैदिक साहित्य के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। आप प्राचीन भारत के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पहले आप उसे देख लें। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आपको बताना है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, या पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, या तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, या चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस वेद में जुदाई माया और वशीकरण का वर्णन है? जुदा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है तो किसे इंगित करता है? तो आपका ऑप्शन है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो हमने पहले वीडियो में ही पढ़ा था कि इसके पहले पार्ट में कि आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, है ना। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपको पता है ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपको बताना है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य जो भारत आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। ओके, मध्य एशिया से। किसने कहा था भारत मध्य एशिया से आए थे? ये मैक्स मुलर का सिद्धांत था, मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में रचित कौन सा वेद है? तो आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों रूप में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो सभा और समिति थी ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ठीक है। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है आपके सभा, समिति, विदत या परिषद। तो इसका आंसर होगा विदत। ऋग्वेदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो थी विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
आपको बताना है गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था आपके ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल या सूत्र काल। तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। फ्रेंड्स, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू की पाठशाला, आप टेलीग्राम में जाइए और सोनू की पाठशाला सर्च कीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हुए हैं सभी की पीडीएफ आपको वहीं टेलीग्राम में मिलेगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? आपको बताना है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है आपको उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का जो अर्थ होता है वो होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। जब किसी उच्च वर्ण के पुरुष का किसी निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। ये हमारे वैदिक संस्कृति में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? प्रतिलोम विवाह आपके ऑप्शन है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेता था, या उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले तब उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। देखिए, जब प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वही जब अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह करे तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में यव जो है वो जौ को कहा जाता था। किसे? जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ग्रंथों में ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ या कपास। तो ब्रीहि शब्द जो है ग्रंथों में चावल के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अथर्व का अर्थ। अथर्व का अर्थ क्या है? आपको बताना है अथर्व का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपको पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। तो इसका आंसर है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत भाषा की सबसे पहली व्याकरण कही जाती है, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है आपके गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में कौन सा स्मृति सबसे प्राचीनतम है? ऑप्शन है मनु स्मृति, वाल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति। तो इसका आंसर है मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता या भगवत पुराण। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण।
तो सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? तो आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, पुरुषनी नदी या शत्रुद्री नदी। तो इसके जो आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी होगा, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? तो आपको ऑप्शन है कुल या कुटुंब, ग्राम, विष या जन। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी, कुल जिसे कुटुंब भी कहा जाता था। कुल वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। यानी ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र प्रधान देवता, सबसे प्रमुख देवता कौन है जिसके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है इंद्र, आंसर है ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है और इंद्र ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रधान देवता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा, पांसा और 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च प्रधान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो आपका ऑप्शन है प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता प्रजापति था। कौन थे? प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या कितनी है आप सभी को पता होगी। तो ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की संख्या कितनी है? कुल 16 संस्कार है हिंदू धर्म में। क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो देव ऋण, पितृ ऋण या ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो इस आंसर है मातृ ऋण। 3 ऋणों में मातृ ऋण शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मेदभांड संस्कृति है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मेदभांड संस्कृति निम्न में से कौन है? तो गेरुवर्णी मृदभांड जिसको OCA संस्कृति कहा जाता है, या चित्रित धूसर मृदभांड इसको PGW संस्कृति कहा जाता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है OCP यानी कि गेरुवर्णी मृदभांड। गेरुवर्णी मृदभांड ऋग्वेदिक काल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो गेरुवर्णी मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड PGW, या ए और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड ऋग्वेदिक काल से संबंधित है और गेरुवर्णी मृदभांड ऋग्वेदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? तो ऑप्शन है आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र।
तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन बी भगवानपुर। हरियाणा के भगवानपुर से हाल ही में जो उत्खनन हुए उससे चित्रित दूसर मितभाल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? विवाह सूक्त का वर्णन किसमें है आपको बताना है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? तो विवाह सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में है। विवाह सूक्त का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित। तो ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ठीक है, गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? आपको बताना है प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऑप्शन है इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु। तो वरुण को कहा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी वरुण। वरुण को क्या कहा गया है? ऋतस्य गोप वरुण को कहा गया है, देवता वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल या समुद्र का देवता कौन है? तो आपका ऑप्शन है इंद्र, नासत्य या अश्विन, वरुण या मित्र। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? उपक्रम किसे कहा गया है? तो सूर्य, सावित्री, मित्र या विष्णु को। तो इसका आंसर होगा विष्णु। विष्णु को तीनों लोकों को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति क्या है आपको बताना है। समाज व्यवस्था से संबंधित है, कानून से संबंधित है या राज्य कार्य पद्धति से संबंधित है या अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की? तो ऑप्शन है आपके वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवस्था का किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। भारत, ईरान, इजराइल या मिस्र। तो अवस्था ईरान से संबंधित है। ठीक है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। तो अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन है अस्किनी, पुरुषनी, कुंभा या क्रम और विपास और शतुद्री। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी कुभा या क्रम। कुभा को वर्तमान में काबुल नदी भी के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी अफगानिस्तान में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लाया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लाया था? ऑप्शन है आपके पारजिटर, एसी दास या बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक या जैकोबी। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने आर्यों को आर्कटिक होम का सिद्धांत दिया था। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था? तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या बताना है आपको। 1017
या 1020, 1028 या 1128। तो इसका सही आंसर होगा 1028 यानी 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों की प्रमुख धर्म कौन सी थी? प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, पतंजलि कौन था? आपको बताना है पतंजलि कौन था। तो ऑप्शन है हमारा योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, या आयुर्वेद पुस्तक का लेखक, या माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक, या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकारक। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकारक है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेदय माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो ऑप्शन है आपके ऋषि भारद्वाज, ऋषि अरिविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि रहुगुन। तो इसका सही आंसर है ऋषि गौतम रहुगन। ऋषि गौतम रहुगन शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, तो आज हमारा वैदिक साहित्य का दूसरा पार्ट फ्रेंड यहीं समाप्त होता है। तो वैदिक साहित्य बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो महाजनपद है। महाजनपद पर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। आप सभी से को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सोनू की पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक पहुँचे। सारी टॉपिक की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए अंत तक। थैंक यू सो मच।